साध संगत जी प्यार से बोलिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। इस नाम के बगैर तो सब लोग दुखी हैं। जिनके पास प्रभु नहीं है, ईश्वर नहीं है, निरंकार नहीं है, सदगुरु नहीं है, वो सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं। और सुखी ये महात्मा लोग, संत लोग देखे कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड में महान संतों के पास, जिनके पास धन भी है, मोटर भी है, गाड़ियां भी हैं, बंगले भी हैं और सतगुरु का ज्ञान है, वही सुखी देखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन त्रैत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ये सुखी महात्मा आप महापुरुष देखे। साध संगत दास वाशिंगटन में गया। एक हमारे माता जी हैं, बुजुर्ग माता जी, कानपुर के रहने वाले हैं और साध संगत दास उनके घर में एक हफ्ता ठहरा। वो शाम को 8-10 अमेरिकनों को और अमेरिकन लेडीज को ले आए। ऋषि जी इनको कृपा करो, ज्ञान दो। एक हफ्ता रोज दास देखता रहा। दास ने उस माता जी से पूछा, हमारे शर्मा जी भी साथ थे, कि माता जी आप इंग्लिश जानते हो? बोले बेटा मैं 2.5 अक्षर जानती हूँ इंग्लिश के। दास ने पूछा वो क्या? भाई इन संतों को मैं जाकर प्रेरणा देती हूँ, कम विद मी एंड सी द गॉड, आओ मेरे साथ चलो, प्रभु का दर्शन कर लो। साध संग पता लगा सच्चे पातशाह जैसे महात्मा जी ने बोला स्टेज चलाकर, भाई सतगुरु जिस पर कृपा कर दे, सतगुरु में इतनी ताकत है। 3 लोक 9 खंड में, उपासक जी 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सोए। शासन सतगुरु इतना बल रखता है। सतगुरु की अहमियत क्यों है? कौरवों और पांडवों का युद्ध था। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि कल मैं एक पांडु खत्म कर दूंगा। जब दुर्योधन ने ताना मारा, महात्मा भगवान कृष्ण जो समय के मालिक थे, युग पुरुष परम सेवका द्रौपदी के पास गया। द्रौपदी ऐसा ऐसा महात्मा ने प्रतिज्ञा की है। तो बोले महाराज आपसे ऊपर तो कोई शक्ति नहीं, आप ही शक्तिमान हो, सब कुछ जानते हो, करण कराने वाले हो, युग पुरुष हो। कहने लगे ऐसा करना द्रौपदी, सुबह 5 बजे प्रातः काल महात्मा सिमरन में मगन है, आपने मेरे साथ चलना है। वही वस्त्र पहनना जो शादी पर पहने थे, गहने पहनना और पहनकर लंबा घूंघट डाल लेना, ये पता ना लगे कि तू द्रौपदी है। महात्मा के चरणों पर गिर जाना, गरम गरम आंसू डालना। जब महात्मा का मुख से आशीर्वाद निकल जाए, तेरा सुहाग मर रहे, तब तूने घूंघट उठाना है और मैं बाहर खड़ा रहूंगा। जैसा सिखाया पढ़ाया गया। द्रौपदी चरणों पर गिर गई, गरम गरम आंसू महात्मा के चरणों पर पड़े। महात्मा देखता है ब्याहता स्त्री है, बड़ी दुखियारन है, और महात्मा का दिल कैसे होता है रामायण में लिखा है, क्या संत हृदय नवनीत समाना। महात्मा का दिल मक्खन की तरह होता है, पिघल गया। हृदय में आशीर्वाद निकल गई, बेटा रो मत, तेरा सुहाग अमर रहे। जब ये वर निकला, द्रौपदी ने घूंघट उठा दिया। महात्मा सोचता है ये क्या हो गया? कल मैंने प्रतिज्ञा की मैं खत्म कर दूंगा पांडु, अभी मेरे मुख से निकल गया तेरा सुहाग अमर रहे। सास मुंह में उंगल डालकर सोचने लग गए। द्रौपदी ब्रह्मज्ञानी फिर चरणों पर गिर गई, महाराज आपका वर पूना होना चाहिए। बोले बेटा तेरा सुहाग अमर रहेगा। मैं ये सोच रहा हूं, ये जो कुछ तूने किया है ये तेरा दिमाग नहीं है, ये तेरी सोच नहीं है, ये तेरी समझ नहीं है, इसके पीछे समझ किसी और की है। आकर बाहर देखा, भगवान कृष्ण कान लगाकर सुन रहे थे, चरणों पर गिर गए। चलिया यहां भाई तूने आकर हमें चल लिया है, ये हमारी समझ नहीं। हम मुख से एकता की बातें करें, प्रभु की बातें करें, मीठी बातें करें, ये सतगुरु की आवाज है जो हमारी जुबान में बैठ गई। हमारी जुबान तो गालियां निकालती थी, बुरा भला कहती थी, ये सतगुरु की कृपा है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोए पाई, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई। हम तो अपने धर्म को, अपने मजहब को ऊंचा समझते थे, हम तो किसी को अपने जैसा मानते ही नहीं थे। ये सच्चे पातशाह सतगुरु की कृपा हुई, जिसने दिल दिमाग आदमी का आदमी बदल दिया। दास दिल्ली ही रहता है, जिस महल्ले में अपनी प्रैक्टिकल जीवन की बात, हमारे दिल्ली उस महल्ले का एक बदमाश, उसकी एक बहन रहती थी आगरा में, ज्ञान ले आया। ज्ञान लेकर सर्दी का मौसम था, 5 बजे दास के घर में आया। कहने लगा भाई साहब धनंकार, मैंने देखा ये तो महल्ले का बदमाश है, ये निरंकारी कैसे बन गया? दास को बड़ा शक हुआ। नीचे दास की चाय की दुकान है, मैं उनको ले गया कि आपको ज्ञान हो गया है। मैं तो खुद शक में पड़ गया,
बोले महाराज मुझे ज्ञान हो गया। उसने 9 द्वारे बताए, निराकार का ज्ञान बताया। बोले मैं ज्ञान लेकर आया हूं। दास कुछ चशोपन में पड़ गया कि ये तो मल्ले का बदमाश है, लोग इसका नाम सुनते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। दास उस महात्मा को बाबा गुरबचन सिंह के पास शाम को ले गया। अपनी अकल नहीं समझ काम कर सकी। दास ने कहा बाबा जी ये हमारे बल्ले का बदमाश था और अभी इसने ज्ञान ले लिया है, क्या करना चाहिए? बाबा गुरबचन सिंह कहने लगे इसके चरणों पर गिर जाओ, ये संत है, ये महात्मा है, ये ब्रह्म ज्ञानी हो गया है, इसके पाप दगद हो गए हैं, इसको संगत में ले जाओ। सतगुरु ने बताया। सतगुरु क्या करता है? जो बच्चों ने गीत बोला, बुरिया नाल सब बुरा करेंदे, माफ करन कई सियाणे, बुरिया नाल फिर नेकी करनी ये गुरु नानक जाने। ये सतगुरु का मिशन है। एक राजा के कोट का बटन टूट गया, दर्जी के पास गया, शासन दर्जी ने बटन लगा दिया। राजा था, सारे बाजार में भीड़ लग गई, हाथी घोड़े अमीर वजीर। जब बटन का कोट का बटन लग गया, राजा कहता है बोलो भाई कितने पैसे दूं? शासन वो दर्जी ब्रह्म ज्ञानी था, बोले 2-4 आने क्या मांगू राजा से? राजा मैंने तो सेवा कर दी है, अब आप अपनी हैसियत के मुताबिक दे दो जो देना है। राजा चक्कर में पड़ गया, अब मेरी हैसियत को 2-4 आने तो है नहीं। बोले जाओ फिर 100 गांव दे दिया। ये कितनी हैसियत का मालिक है? सारी सतगुरु की सृष्टि, सारी कायनात सतगुरु के अधीन से चलती है। प्रभु का दर्शन कराता है, निराकार का ज्ञान देता है। ये सतगुरु में बल है, ये सतगुरु ने हमें बदला है, कृपा की है। आओ संजनो महापुरुषो, सुख सारे दुनिया दे। राजमाता जी ने बोला था सुख सारे दुनिया दे, पा दे मेरी झोली विच, फिर भी मिलाई रखो संतां दी।